बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम अपने सेकंड लेक्चर के साथ हाजिर हैं। कल का लेक्चर हमारा था मैट्रिसेस से रिलेटेड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिस, एक्सरसाइज 1.1। इसमें एक मिस्टेक जो है वो कल हुई थी, वो मैंने कमेंट्स में भी बताई थी। जो है वो रोज़ और कॉलम को बयान करते हुए मैंने वर्टिकल को हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल को वर्टिकल कह दिया था। तो वो बराए मेहरबानी जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर सुना है वो उसकी करेक्शन कर लें। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आज का जो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं दोबारा आप लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ साथ जो है वो कोशिश करें, अगर आप हम लेक्चर में कोई मिस्टेक देखते हैं तो उसमें ज़रूर हमें कमेंट सेशन में बताएं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कॉलम की इकसाम। सबसे पहले जो टाइप इसमें बयान की गई है वो है रो मैट्रिस, यानी कतारी कॉलम। रो मैट्रिस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अ मैट्रिस इज कॉल्ड अ रो मैट्रिस इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिस जिसके अंदर सिर्फ एक रो हमें दी गई हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिस। सेकंड टाइप है इसकी कॉलम मैट्रिस। कॉलम मैट्रिस वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। अ मैट्रिस इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिस इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, कि अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसे हम कहेंगे ये कॉलम मैट्रिस है। द थर्ड वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिस। रेक्टेंगुलर, मुस्ततीली इसको उर्दू में बोलते हैं। और a mattress M is called rectangular mattress if the number of rows of M means कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है not equal to the number of column, कि जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास उसकी रोज और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है जी नंबर 4 पर है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, के उस मैट्रिक्स के अंदर दिए हुए कॉलम और रोज की तादाद आपस में बराबर हो, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम हो, इट इज़ कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 5 पर है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। और ज़ीरो मैट्रिक्स जो है ये नेम से ही पता चल रहा है, अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज़ ज़ीरो, कि इसके अंदर मौजूद हर जो अदद है वो सारे ज़ीरो हों। नंबर 6 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर दी हुई रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें, इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये हम प्रैक्टिकली भी, मैं इसको इस डेफिनेशन को थोड़ा सा प्रूव करके बताता हूँ, लेकिन इसको जब हम एक्सरसाइज में करेंगे तो फिर मैं आपको इसको बताऊँगा। अभी डेफिनेशनली बता दिया है कि ऐसा कोई भी किसी भी कॉलम को उसकी रोज़ को हम कॉलम में लिख दें या कॉलम को रोज़ में लिख दें, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक, वो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए। किसी भी मैट्रिक्स, जो भी हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम इसके साइन चेंज कर दें
जो अलामत है मैट्रिक्स की, ए है, बी है, सी है, उसके साथ भी माइनस लगाएं और राइट साइड पर मौजूद जो उसके एंट्रीज़ हैं उसको भी हम साइन चेंज कर दें। अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दें। इट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेते हैं और वो ट्रांसपोज लेने के बाद वो एज इट इज़ ही, जैसे कि वो मैट्रिक्स पहले था वैसे ही रहता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर उस मैट्रिक्स का या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद वो नेगेटिव में आ जाता है तो इट इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो ट्रांसपोज है नेगेटिव है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज में इनको सॉल्व भी करेंगे तो मज़ीद इसको हम आगे समझ आ जाएगी। इसके अलावा हमने जो कल डेफिनेशन पढ़ी थी मैट्रिक्स के अंदर, उसमें दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक चीज़ थी रोज़ जो इस तरह से दी हुई है और एक था कॉलम जो इस तरह से हमें दिया हुआ था। आज हम इसकी एक और टाइप पढ़ते हैं जिसमें एंट्रीज जो हैं वो इस तरह डायगनली, ये जो होती है ये लाइन, इसको डायगनल बोलते हैं और उर्दू में इसको वतर बोलते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से जो लाइन होती है वतर या डायगनल, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ डायगनल के अंदर ही अदद मौजूद हों, बाकी सारी एंट्रीज जो है वो ज़ीरो हों, इस मैट्रिक्स को हम डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब डायगनल के अंदर जो इसके आदाद होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। चाहे उसमें एक अदद है, चाहे दो है, या चाहे वो तीनों ही डायगनल के अंदर मौजूद अदद हैं, ये डायगनल मैट्रिक्स की निशानी होगी। इसी तरह डायगनल मैट्रिक्स की अगर सेकंड टाइप जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें डायगनल के अंदर दिए हुए आदाद सेम होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, यानी कि डायगनल में जो दिए हुए आदाद हैं वो एक जैसे ही होंगे, जो भी अदद होगा वो सेम होगा। इट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि अगर हमें डायगनल के अंदर 1 1 दिया हुआ हो, इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। ये आलमोस्ट जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसकी डेफिनेशन हमने कर ली हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ भी आ गई होंगी। आगे आज हमारे जो एक्सरसाइज 1.2 है वो आलमोस्ट जो है वो इसकी डेफिनेशन जो क्वेश्चन है वो इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड हैं जो हमने पढ़ी हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या हमें दिया हुआ है जी। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस। ठीक है जी। हमने इनकी टाइप बतानी है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किस टाइप का है। फर्स्ट है जी ए, आप इसमें देख रहे हैं 0 0 दिया हुआ है, तो जो 0 0 हो जिसमें वो 0 और नल मैट्रिक्स कहलाता है। सेकंड बी, बी में हम नज़र आ रहा है कि एक ही रो दी हुई है, तो ये कौन सा होगा? रो मैट्रिक्स। सी, सी में हमें वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। डी में इस डायगनल के अंदर हमें 1 1 दिया हुआ है, तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि डायगनल के अंदर अगर 1 1 हो तो ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ई फिर 0 है, नल आर 0 मैट्रिक्स और एफ में एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये वो सारे मैट्रिसेस अभी इसने पूछे हैं जो ऑलरेडी अभी हमने डेफिनेशन में कर चुके हैं। तो अगर हम ये फर्स्ट एलिमेंट जो मैट्रिक्स है देखें, तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। तो
तो जब इन रोज़ और मैट्रिसेस की तादाद रोज़ एंड कॉलम की तादाद आपस में बराबर नहीं होगी तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह ये नज़र आ रहा है कॉलम मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, दोनों बराबर हैं। ये 2 टाइप्स हैं, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि 1 1 है डायगोनल में, और दूसरा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 ही रो हैं और 2 कॉलम दिए हुए हैं। नंबर 5 पे 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो दिया हुआ है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं और रेक्टेंगुलर भी क्योंकि 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, ये भी डिफरेंट है। नंबर 7 कॉलम मैट्रिक्स, नंबर 8 स्क्वायर मैट्रिक्स और नंबर 9 पे 0 और नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डायगोनल के अंदर अगर सेम डिजिट होंगे तो ये कौन सा होगा, ये जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल के अंदर डिफरेंट होंगे तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और अगर 1 1 होगा तो यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल और स्केलर। जी अब कुछ जो है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने क्या कहा है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 -1, ये मैट्रिक्स हमने इधर राइट कर लिया, और अब हमने इसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लिखना है, तो ये हम लिखेंगे जी -a, और इसकी जो एंट्रीज हैं उसके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पर इन कॉल मैट्रिसेस के अंदर जो भी हमें दिए हुए हैं इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं, तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएंगे। नंबर 5 पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये मैंने बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका कॉलम दिया है तो उसको रो की शक्ल में लिख दें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है कि ए हमें दिया हुआ है 0 1 और -2। आप देखें जी यहाँ पर ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका अगर हमने ट्रांसपोज लेना है तो सबसे पहले तो क्या है कि इसका जो हमें ना यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके ऊपर आपने एक स्मॉल सा टी लगा देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसके जो कॉलम है उसको रो में लिख देना है, इट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, चाहे जितने भी इसके अंदर हों। मतलब फॉर एग्जांपल अब इसी का सी पार्ट जो है वो हम देखते हैं, तो सी पार्ट के अंदर जो है वो दिया हुआ है 1 2 2 -1 3 और 0। जी ये मैट्रिक्स हमने लिख लिया। इस मैट्रिक्स में अब हमने ट्रांसपोज लेना है, तो सी के ऊपर टी लगाएंगे और उसके बाद इसकी ये जो रो है इसको हम कॉलम बना देंगे, फिर सेकंड रो है इसको भी कॉलम बना देंगे, थर्ड है उसको भी हम कॉलम बना देंगे। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम ये कॉलम लें तो उसकी हमने रो बना दी 1 2 3 2 -1 और 0, और अगर हम रो वाइज देखें तो हर रो को हमने कॉलम की शक्ल दे दी। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जी इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम इसी तरह है कि इसका हमने 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है, ए का डबल ट्रांसपोज दिया हुआ है और इट विल बिकम्स जो है अगेन ए जो है वो क्या दिया हुआ है जी, ए है हमारे पास 1 2 0 1। अब हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज 1 2 0 1, अगेन इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज,
तो इट इज़ 1 0 to 1 अगेन बिकम्स ए। तो ए ट्रांसपोज का फिर अगेन ट्रांसपोज लिया, वो अगेन उसी सेट के इक्वल आ गया जो हमें दिया हुआ था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 का, जो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आया हो, तो इसको आप कमेंट सेशन में भी कहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आने वाले, और बेल आइकन को जो है वो आप प्रेस करें, ताकि आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।